ए चोरों की सरकार को जो है हमने जड़ से उखाड़ के फेंकना है। जब किसी इंसान के चरित्र का पता करना हो तो उसे पावर देके देखो, और सुक्खू जी को देखो, क्या भद्दा और क्या बेशर्म चरित्र निकल के आया है। पिछले 1 महीने से बहुत मेहनत कर रही हैं और लोग उनके मनोरंजन से बहुत खुश भी हैं। अच्छा मनोरंजन लोगों का करिए, उसके बाद आपने वापस बॉलीवुड जाना है। अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा, पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं मुंबई में, कपिल शर्मा, उनको भी अच्छा कंपटीशन दे दिया है। तो मैं तो समझ रहा हूँ वापस जाकर कहीं कपिल शर्मा की बॉलीवुड से कहीं छुट्टी ना हो जाए, कॉमेडी शो विद कंगना रनौत मुंबई के अंदर शुरू कर दे। ऐसा बिगड़ा हुआ ये जो शहजादा है, ये जो वहां पे एक दिल्ली में बैठा हुआ है, ऐसा बिगड़ा हुआ शहजादा, और एक यहाँ पर भी है। ए चोरों की सरकार को जो है हमने जड़ से उखाड़ के फेंकना है। ये हमारा सौभाग्य है, जैसे तैसे हमें जो है ये 1 जून का मौका मिला है, अब हमें हाथ से नहीं जाने देना है। ये हमारे नेताओं को उठा के फेंकते हैं, विधानसभा में कमांडो बुला के फेंकते हैं। सुक्खू जो है घमंड में चकनाचूर है। एक कहावत है, कहते हैं कि जब किसी इंसान के चरित्र का पता करना हो तो उसे पावर देके देखो, और सुक्खू जी को देखो, क्या भद्दा और क्या बेशर्म चरित्र निकल के आया है। अपने ही जो है एमएलए को कहते हैं कोई मेंढक है, कोई काला नाग है, ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। और तू मेंढक है, तू काला नाग है, शर्म नहीं आती उनको। ये भी तो दुनिया हमारी ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये जो घमंड की भाषा बोली जा रही है, ये जो अभद्र भाषा हिमाचल प्रदेश में बोली जा रही है, चाहे वो जयराम जी के खिलाफ हो, चाहे वो मेरे खिलाफ हो। देखिए, ऐसा है कि हम भी पहाड़ी हैं और हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं, जिसमें पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड IPS ऑफिसर्स हैं, HAS ऑफिसर्स हैं, लॉयर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करके हिमाचल का नाम रोशन किया है। आज बड़े बड़े पदों के ऊपर अपनी सेवाएं दे रही है। उनमें से एक बेटी मोहतरमा भी है। ठीक है, उन्होंने बॉलीवुड में जाकर कुछ अच्छी फिल्में करी है, तो उसमें हमारी शुभकामनाएं हैं, मगर वो जनरलाइज क्यों कर रही है? हमने तो किसी के बारे में बात नहीं करी, हमने तो सिर्फ उनसे सवाल पूछे हैं, कठिन सवाल पूछे हैं, मगर वो हर चीज़ के लिए जो है वो महिला विरोधी स्टांस के पीछे छुपने की कोशिश करती है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा, मंडी में और कितनी बेटियां हैं, हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। हम सबके ऊपर हमें गौरव है, सबको हम बड़े ऊंचे नज़रिए से देखते हैं। तो कंगना जी को भी हम अपना नमस्कार कहते हैं, मगर जैसा मैंने कहा कि उनका मनोरंजन का समय अब हिमाचल में पूरा हो गया है। उन्होंने बहुत सी ऐसे बयान दिए हैं जिससे लोग लोटपोट होकर हंसते रुकते नहीं हैं। जो एक बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं मुंबई में, कपिल शर्मा, उनको भी अच्छा कंपटीशन दे दिया है। तो मैं तो समझ रहा हूँ वापस जाकर कहीं कपिल शर्मा की बॉलीवुड से कहीं छुट्टी ना हो जाए, इस तरीके का सिस्टम चला हुआ है। तो वापस जाए 4 तारीख के बाद, जो उनकी फिल्में बची है फिल्में करे, या वरना जो है कॉमेडी शो विद कंगना रनौत मुंबई के अंदर शुरू कर दे। मुझे कल कहता है कि ये जिस मंदिर में जा रही है वहां की सफाई करो, वो मंदिर जो है गंदे हो गए। इसने बड़ी गलत बातें मुझे पहले भी बोली, और कांग्रेस वालों ने जो है वो बोला कि हिमाचल की लड़कियों के जो है वो रेट क्या हैं। और मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा। देखिए, मैं तो उनका मान सम्मान करता हूँ, भाजपा की प्रत्याशी का मान सम्मान करता हूँ और सभी प्रत्याशियों का मान सम्मान करता हूँ, मगर जिस तरीके से उनकी शब्दावली पिछले काफ़ी समय से बिगड़ती जा रही है, वो उनको मुबारक है। मैं तो उनका शुभचिंतक हूँ। वो अच्छा मनोरंजन हिमाचल के लोगों का कर रही हैं, पिछले 1 महीने से बहुत मेहनत कर रही हैं और लोग उनके मनोरंजन से बहुत खुश भी हैं। तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आखिरी 10 दिन रह गए हैं, अच्छा मनोरंजन लोगों का करिए, उसके बाद आपने वापस बॉलीवुड जाना है। आपकी कई पिक्चरें अभी वहाँ पर शेष है, आप जाकर अपनी पिक्चरें बनाइए, और यहाँ की जो हिमाचल के काम हैं, यहाँ के मसले हैं, हमने पहले भी पूरे किए हैं, आने वाले समय में भी उनको पूरा करेंगे। अरे
अरे लड़कियों के तो छोड़ो, ये जो है सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। नहीं, हम भी करेंगे। अब हमको उनकी देखा देखी में रैली थोड़ी करनी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि मंडी की जनता अब इस भाषण से तंग आ चुकी है कि मुझे सेपू बड़ी पसंद है, मुझे काली दाल पसंद है, मुझे मंडी का झोल पसंद है। हर बारी ये बात को कहना, और जब वास्तविकता में मंडी के लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी, जब हमारी सबसे बड़ी सदी की आपदा हिमाचल के अंदर आई, मंडी के अंदर आई, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भी ट्वीट हिमाचल के लोगों के प्रति, मंडी के लोगों के प्रति नहीं आया। ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दिखा दीजिए। एक भी रिकॉर्ड पे उनका ट्वीट नहीं आया, उन्होंने यहाँ का विज़िट नहीं किया। अब चुनाव में मजबूरी है कि यहाँ पर उनको आना पड़ रहा है, तो आ रहे हैं, ठीक है, अपनी बात कहेंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।